राजनीति विज्ञान या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, या राजनीति विज्ञान में गहराई से समझ बनाना चाहते हों, यहां आपको मिलेगा सही मार्गदर्शन और सटीक ज्ञान। तो चलिए सीखने की इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं, आपके अपने चैनल के साथ एक नई सीरीज राजनीति की समझ में। इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। राजनीति और समाज के रिश्ते को समझने का प्रयास किया गया है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि पॉलिटिकल साइंस की हर नई जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस अध्याय में राजनीति और समाज के रिश्ते को समझने का प्रयास किया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि हम राजनीति को केवल सरकार और नेताओं तक सीमित न समझें, बल्कि ये समाज के हर सदस्य के जीवन से गहरे रूप में जुड़ी हुई है। राजनीति समाज में सभी वर्गों, जातियों और समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करने, समस्याओं का समाधान करने और समाज को प्रगति की ओर ले जाने का एक साधन है। इस अध्याय के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया गया है कि राजनीति कैसे समाज को प्रभावित करती है और समाज कैसे राजनीति को प्रभावित करता है। 1. समाज का रूप और राजनीति की भूमिका। समाज एक जटिल संरचना है जिसमें विभिन्न जातियां, धर्म, संस्कृतियां और विचारधाराएं होती है। समाज में हर व्यक्ति का एक अलग स्थान होता है और हर किसी की अपनी अलग सोच और पहचान होती है। समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक संरचनाएं जैसे सरकार, चुनाव और कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीति का कार्य समाज के प्रत्येक सदस्य के अधिकारों की रक्षा करना और उनके भले के लिए काम करना होता है। समाज में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान भी राजनीति के माध्यम से ही किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी समाज में जातिवाद या भेदभाव हो रहा है तो इसे समाप्त करने के लिए राजनीतिक कदम उठाए जाते हैं। राजनीति केवल शासक और शासित के बीच का संबंध नहीं है, बल्कि ये समाज के हर एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। समाज का रूप और राजनीति की भूमिका। समाज और राजनीति दोनों एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं और ये एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। समाज में विभिन्न समूह, वर्ग, जातियां और समुदाय होते हैं और राजनीति इन समुदायों के बीच के रिश्तों को स्थापित करने, सशक्त करने और उनकी समस्याओं को हल करने का एक माध्यम है। समाज का रूप, उसकी संरचना और राजनीति की भूमिका का अध्ययन हमारे समाज के विकास, शासन और लोगों के जीवन स्तर को समझने में मदद करता है। समाज का रूप। समाज एक संगठित समूह होता है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ विभिन्न रिश्तों और संदर्भों में जुड़े होते हैं। समाज का रूप बदलता रहता है और ये विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तत्वों के द्वारा प्रभावित होता है। 1. समाज की संरचना। समाज की संरचना उन ढांचों को संदर्भित करती है जो विभिन्न समूहों और वर्गों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। समाज में लोग विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं और आर्थिक वर्गों से आते हैं। ये संरचनाएं समाज में असमानताओं और भेदभाव को जन्म देती है, लेकिन साथ ही ये एक गतिशील, विकसित और विविध समाज के निर्माण में भी सहायक होती है। समाज की संरचना का संबंध उस समाज के राजनीतिक और आर्थिक संगठन से भी है। 2. समाज में भेदभाव और असमानताएं। समाज में विभिन्न प्रकार की असमानताएं पाई जाती है, जैसे जातिवाद, लिंग असमानता, धार्मिक भेदभाव, आर्थिक असमानता आदि। ये असमानताएं समाज के भीतर संघर्षों और समस्याओं का कारण बनती है। उदाहरण के लिए, भारत में जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसे केवल सामाजिक प्रयासों से ही समाप्त किया जा सकता है। इसी तरह महिलाएं भी समाज में पुरुषों के मुकाबले बराबरी के अधिकारों से वंचित रही है। 3. समाज के परिवर्तन। समाज में बदलाव और सुधार निरंतर होते रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, नई विचारधाराएं, तकनीकी उन्नति और वैश्विक घटनाएं समाज को प्रभावित करती है।
सामाजिक आंदोलन जैसे महात्मा गांधी का असहमति और स्वतंत्रता आंदोलन, महिला सशक्तिकरण आंदोलन और दलित अधिकार आंदोलन समाज के रूप में बदलाव लाने के लिए किए गए प्रयासों के उदाहरण हैं। इन आंदोलनों ने समाज के ढांचे को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राजनीति की भूमिका। राजनीति समाज के भीतर शक्ति, अधिकार और संसाधनों के वितरण का तरीका निर्धारित करती है। ये समाज के उन कानूनी, आर्थिक और सामाजिक ढांचों को आकार देती है जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। राजनीति का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता, न्याय, स्वतंत्रता और सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 1. समाज में समानता और न्याय। राजनीति का एक बड़ा उद्देश्य समाज में समानता और न्याय स्थापित करना है। संविधान और कानून समाज में सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए राजनीति विभिन्न विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संस्थाओं के माध्यम से काम करती है। लोकतांत्रिक शासन में, जहां मतदान के द्वारा लोगों की इच्छा का सम्मान किया जाता है, वहां राजनीतिक सत्ता का विभाजन ये सुनिश्चित करता है कि किसी एक वर्ग या समूह का अत्यधिक प्रभुत्व न हो। 2. संसाधनों का वितरण। राजनीति समाज में संसाधनों के वितरण का कार्य करती है। ये समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और सुरक्षा जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने का जिम्मा उठाती है। उदाहरण के तौर पर, सरकार के द्वारा चलाए गए मनरेगा और आधार कार्ड जैसी योजनाएं गरीब और वंचित वर्गों के लिए समान अवसरों का निर्माण करती है। 3. शक्ति का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। राजनीति समाज में शक्ति के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। ये सुनिश्चित करती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावी तरीके से काम करें। विकेंद्रीकरण का उद्देश्य यह है कि सत्ता और निर्णय को स्थानीय स्तर पर पहुंचाया जाए ताकि लोग अपनी समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही पा सकें। 4. सामाजिक असमानता और भेदभाव को समाप्त करना। राजनीति समाज में असमानताओं और भेदभाव को समाप्त करने का कार्य करती है। संविधान के माध्यम से समाज में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा राजनीति आरक्षण जैसे उपायों के जरिए समाज के पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को समान अवसर प्रदान करने का कार्य करती है। महिला आरक्षण, जातिगत आरक्षण और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी योजनाएं समाज में भेदभाव को खत्म करने के लिए लागू की जाती है। 5. संघर्षों और आंदोलन का समर्थन। राजनीति समाज में होने वाले संघर्षों और आंदोलनों का समर्थन करती है। समाज में जब लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम, महिला अधिकार आंदोलन और जातिवाद विरोधी आंदोलन जैसे संघर्षों में राजनीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2. राजनीति का उद्देश्य। राजनीति का मुख्य उद्देश्य समाज में न्याय और समानता की स्थापना करना है। ये सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हो और वो अपनी इच्छा के अनुसार जी सके, यही राजनीति का आदर्श होता है। ये समाज में सामाजिक न्याय और अधिकारों का समान वितरण करने के लिए काम करती है। लोकतंत्र, जिसमें हर नागरिक को मताधिकार, वोट दिया जाता है, समाज में एक प्रकार की समानता स्थापित करने का एक उदाहरण है। राजनीति समाज के अंदर फैली असमानताओं को खत्म करने का एक माध्यम है, जैसे कि आजकल महिला अधिकारों, दलितों के अधिकारों और गरीबों के अधिकारों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि समाज में किसी के साथ भेदभाव न हो और सबको समान अवसर मिले। राजनीति का उद्देश्य समाज में सत्ता और संसाधनों के वितरण को नियंत्रित करने के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना है। राजनीति का मुख्य लक्ष्य समाज में शांति, न्याय, समानता और समृद्धि की स्थिति उत्पन्न करना है।
राजनीति न केवल शासन चलाने का तरीका है, बल्कि ये समाज के हर सदस्य के जीवन को प्रभावित करने वाली एक जटिल प्रक्रिया भी है। राजनीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। 1. समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। राजनीति का एक प्रमुख उद्देश्य समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। यह सुनिश्चित करती है कि लोगों के बीच हिंसा, संघर्ष और अपराध कम हो और एक समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। इसके लिए सरकार कानून बनाती है, सुरक्षा बलों को तैनात करती है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करती है। 2. समानता और न्याय का प्रवर्धन। राजनीति का उद्देश्य समाज में समानता और न्याय स्थापित करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज के हर वर्ग को समान अधिकार मिले। राजनीति संविधान और कानूनों के माध्यम से कदम उठाती है। उदाहरण के तौर पर आरक्षण और समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष योजनाएं सुनिश्चित करती है कि सभी को समान अवसर मिले, चाहे उनका जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। 3. नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। राजनीति का एक मुख्य उद्देश्य नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करना है। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिगत सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे अधिकार प्राप्त हों। लोकतांत्रिक सरकारें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान और कानूनों का पालन करती है। 4. संसाधनों का उचित वितरण। राजनीति का उद्देश्य संसाधनों का उचित और न्यायपूर्ण वितरण करना है, ताकि समाज के हर वर्ग को आवश्यक सेवाएं मिल सके। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगार जैसी बुनियादी आवश्यकताओं का समुचित वितरण राजनीति के दायरे में आता है। इसके माध्यम से सरकार गरीब और कमजोर वर्गों के लिए योजनाएं बनाती है, जैसे मनरेगा योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आधार कार्ड योजना आदि। 5. सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना। राजनीति का एक प्रमुख उद्देश्य समाज में व्याप्त असमानताओं को समाप्त करना है, चाहे वो जातिवाद, लिंग भेदभाव या आर्थिक असमानताएं हों। इसके लिए राजनीतिक निर्णयों और योजनाओं के माध्यम से समाज में सुधार किया जाता है। आरक्षण, महिला सशक्तिकरण और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष अधिकार जैसे कदम इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उठाए जाते हैं। 6. लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना। राजनीति का उद्देश्य समाज के कल्याण के लिए योजनाएं और नीतियां बनाना है, जिससे समाज का हर सदस्य बेहतर जीवन जी सके। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कदम उठाती है। सरकार अपने संसाधनों का उपयोग करके ऐसे कार्यक्रम चलाती है जो नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। 7. लोकतंत्र और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देना। राजनीति का उद्देश्य लोकतंत्र को बढ़ावा देना और लोगों को राजनीति में भागीदारी के अवसर प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करना कि लोग अपनी इच्छाओं और समस्याओं को सरकार के सामने रख सकें और चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें। लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न लोकतांत्रिक अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जैसे मतदान का अधिकार, स्वतंत्रता और संविधान द्वारा सुरक्षा। 8. राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना। राजनीति का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना भी है। एक लोकतांत्रिक राज्य में विविधता के बावजूद एकजुटता सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न जातियां, धर्म, भाषाएं और समुदाय एक दूसरे के साथ शांति से रहें और राष्ट्रीय हित में एकजुट रहें। ये कदम संविधान, राष्ट्रीय योजनाएं और सामाजिक समरसता कार्यक्रमों के माध्यम से उठाए जाते हैं। 9. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबंधन। राजनीति का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रबंधित करना है, जिससे देश की विदेश नीति और द्विपक्षीय संबंधों को उचित रूप से बढ़ावा मिले। ये राजनयिक संबंध, व्यापारिक संबंध और शांति और सुरक्षा की स्थिरता में योगदान करता है।
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सरकारों के द्वारा किए गए निर्णय देश की सुरक्षा और आर्थिक विकास में मदद करते हैं। 10. पर्यावरण और सतत विकास का प्रोत्साहन। आजकल राजनीति का एक और उद्देश्य पर्यावरणीय संतुलन और सतत विकास को बढ़ावा देना है। ये जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर काम करता है। सरकारें पर्यावरण से संबंधित नीतियां और योजनाएं लागू करती हैं, जैसे जलवायु समझौते, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और ग्रीन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निवेश करना। निष्कर्ष: राजनीति का उद्देश्य समाज में शांति, समानता, न्याय और समृद्धि की स्थापना करना है। ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, संसाधनों का उचित वितरण और समाज में असमानताओं को समाप्त करने के लिए काम करती है। राजनीति समाज के विकास, सुधार और कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से कार्य करती है, ताकि एक बेहतर और सशक्त समाज की स्थापना हो सके। 1. राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? शक्ति का संचय। B. समाज में समानता और न्याय की स्थापना। C. अपनी विचारधारा का प्रचार। D. केवल चुनाव जीतना। उत्तर B. समाज में समानता और न्याय की स्थापना। 2. राजनीति समाज में किस प्रकार के बदलाव लाती है? सामाजिक असमानता को बढ़ावा देना। B. लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना। C. भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। D. सभी उपरोक्त। उत्तर B. लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना। 3. राजनीति का उद्देश्य क्या है? केवल सत्ता प्राप्त करना। B. समाज में समृद्धि और शांति की स्थापना करना। C. व्यक्तिगत लाभ कमाना। D. चुनाव जीतना। उत्तर B. समाज में समृद्धि और शांति की स्थापना करना। 4. राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज में अशांति फैलाना। B. सत्ता में आकर नीतियां बनाना और लागू करना। C. केवल विरोध करना। D. समाज के लिए सेवाएं प्रदान करना। उत्तर B. सत्ता में आकर नीतियां बनाना और लागू करना। 5. राजनीति का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना। B. राज्य के शासन का संचालन। C. सार्वजनिक भलाई के लिए काम करना। D. दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना। उत्तर C. सार्वजनिक भलाई के लिए काम करना। 6. राजनीति के माध्यम से समाज में बदलाव कैसे लाया जाता है? चुनावी प्रक्रिया द्वारा। B. सामाजिक आंदोलन और नीतियों के माध्यम से। C. सार्वजनिक विमर्श के द्वारा। D. उपरोक्त सभी। उत्तर D. उपरोक्त सभी। यहां समाज का रूप और राजनीति की भूमिका पर आधारित 30 और MCQs दिए गए हैं। 21. समाज के कौन से तत्व राजनीति से प्रभावित होते हैं? परिवार। B. शिक्षा। C. संस्कृति। D. उपरोक्त सभी। उत्तर D. उपरोक्त सभी। 22. राजनीति का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? सत्ता प्राप्त करना। B. जनता के अधिकारों की रक्षा करना। C. समाज में बदलाव लाना। D. समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार देना। उत्तर B. जनता के अधिकारों की रक्षा करना। 23. राजनीति का समाज पर प्रभाव किस प्रकार होता है? समाज में असमानता को बढ़ावा देना। B. समाज की स्थिति को सुधारना। C. राजनीति का समाज पर कोई असर नहीं होता। D. केवल चुनाव के समय प्रभाव डालना। उत्तर B. समाज की स्थिति को सुधारना। 24. समाज का किस रूप में राज्य के साथ जुड़ाव होता है? राज्य का संचालन करने वाली संस्था। B. राज्य के नियमों का पालन करने वाला नागरिक। C. राज्य की नीति और निर्णयों का प्रभावित होने वाला समूह। D. उपरोक्त सभी। उत्तर D. उपरोक्त सभी। 25.
राजनीति की प्रमुख भूमिका क्या है? अ, चुनावों में भाग लेना। बी, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना। सी, समाज में न्याय और समानता की स्थापना करना। डी, केवल आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना। उत्तर सी, समाज में न्याय और समानता की स्थापना करना। 26, समाज में राजनीतिक सक्रियता के लाभ क्या है? अ, लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती। बी, सामाजिक परिवर्तन और सुधार। सी, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा। डी, सभी उपरोक्त। उत्तर डी, सभी उपरोक्त। 27, राजनीति के द्वारा समाज में कौन से सुधार किए जाते हैं? अ, शोषण और असमानता को कम करना। बी, अपराधों को बढ़ावा देना। सी, केवल सत्ता का संचालन करना। डी, समाज को निष्क्रिय बनाना। उत्तर अ, शोषण और असमानता को कम करना। 28, समाज में राजनीतिक परिवर्तन का क्या असर होता है? सामाजिक असमानता को बढ़ाना। बी, नए अधिकारों और अवसरों का सृजन। सी, केवल शहरी वर्ग को लाभ पहुंचाना। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर बी, नए अधिकारों और अवसरों का सृजन। 29, राजनीतिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? अ, केवल सरकार। बी, समाज। सी, दोनों मिलकर। डी, कोई नहीं। उत्तर सी, दोनों मिलकर। 30, समाज में परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? अ, केवल सरकार। बी, केवल समाज। सी, समाज और राजनीति दोनों। डी, समाज का कोई हिस्सा नहीं। उत्तर सी, समाज और राजनीति दोनों। 31, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये सामाजिक असमानता को बढ़ाती है। बी, ये समाज में महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाती है। सी, ये केवल पुरुषों को सत्ता देती है। डी, ये महिलाओं को शिक्षा से वंचित करती है। उत्तर बी, ये समाज में महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाती है। 32, समाज में समाजवादी दृष्टिकोण का क्या प्रभाव पड़ता है? असमानता और गरीबी को बढ़ावा देना। बी, समाज के कमजोर वर्गों के लिए अवसर सुनिश्चित करना। सी, सभी को समान अधिकारों से वंचित करना। डी, समाज में बुराई फैलाना। उत्तर बी, समाज के कमजोर वर्गों के लिए अवसर सुनिश्चित करना। 33, राजनीति में समाज का योगदान किस रूप में होता है? केवल मतदान द्वारा। बी, कानून बनाने में। सी, सामाजिक सुधारों के लिए दबाव डालकर। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। 34, समाज और राजनीति के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? समाज राजनीति से स्वतंत्र होता है। बी, राजनीति समाज को नियंत्रित करती है। सी, समाज राजनीति का समर्थन करता है। डी, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उत्तर डी, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 35, समाज में जातिवाद को समाप्त करने के लिए राजनीति का क्या योगदान हो सकता है? अ, जातिवाद को बढ़ावा देना। बी, समाज में समानता की दिशा में कदम उठाना। सी, जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देना। डी, सभी को समान अधिकार से वंचित करना। उत्तर बी, समाज में समानता की दिशा में कदम उठाना। 36, भारत में राजनीतिक दलों का समाज में क्या कार्य होता है? समाज के उत्थान के लिए योजनाएं बनाना। बी, जनता के हितों की रक्षा करना। सी, चुनावी रणनीतियां तैयार करना। डी, सभी उपरोक्त। उत्तर डी, सभी उपरोक्त। 37, राजनीति में नागरिकों का सबसे बड़ा अधिकार क्या है? मतदान का अधिकार। बी, विचार व्यक्त करने का अधिकार। सी, राजनीतिक दलों को चुनने का अधिकार। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। 38, राजनीतिक पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
सत्ता प्राप्त करना। बी, समाज को शांति और समृद्धि देना। सी, व्यक्तिगत लाभ कमाना। डी, अपने नेता को सशक्त बनाना। उत्तर बी, समाज को शांति और समृद्धि देना। 39। समाज में शिक्षा और राजनीति के संबंध का क्या महत्व है? ये नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। बी, ये सिर्फ सरकारी योजनाओं तक सीमित होता है। सी, ये केवल धन के वितरण से संबंधित है। डी, ये केवल उच्च वर्ग को लाभ पहुंचाता है। उत्तर, ये नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। 40। राजनीति की सामाजिक जिम्मेदारी क्या होती है? केवल सत्ता में रहना। बी, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। सी, केवल राजनेताओं के हितों की रक्षा करना। डी, समाज में असमानता और भेदभाव बढ़ाना। उत्तर बी, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। 41। राजनीति के माध्यम से समाज में बदलाव लाने की प्रक्रिया किससे जुड़ी होती है? नीतियों और कानूनों का निर्माण। बी, चुनावी वादे और योजना। सी, सार्वजनिक आंदोलनों और आंदोलनों का समर्थन। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। 42। समाज में राजनीति की भूमिका में कौन से प्रमुख परिवर्तन होते हैं? समाज का आर्थिक विकास। बी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार। सी, सामाजिक न्याय और समानता की प्राप्ति। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। 43। राजनीति में समाज का योगदान क्या है? मतदान करना और चुनावों में भाग लेना। बी, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों का समर्थन करना। सी, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। 44। राजनीति और समाज का एक दूसरे से जुड़ाव कैसे होता है? राजनीति समाज के विकास में मदद करती है। बी, समाज के मुद्दे राजनीति में उठाए जाते हैं। सी, दोनों एक दूसरे के विचारों और नीतियों को प्रभावित करते हैं। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। 45। समाज में विभिन्न वर्गों के लिए राजनीति का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक असमानता को बढ़ावा देना। बी, सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। सी, केवल उच्च वर्ग को लाभ देना। डी, गरीबों की स्थिति में सुधार नहीं करना। उत्तर बी, सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। समाज और राजनीति का आपसी संबंध। समाज और राजनीति एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। समाज की संरचना और उसकी समस्याएं राजनीति को प्रभावित करती है, और राजनीति समाज में बदलाव लाने के लिए एक मंच प्रदान करती है। समाज की समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक निर्णय और विधायी का कार्य करती है। इसके साथ ही राजनीति समाज में शक्ति के केंद्रों को प्रभावित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में असमानताएं और भेदभाव को दूर करने की दिशा में कदम उठाए जाते हैं। निष्कर्ष: समाज का रूप और राजनीति की भूमिका एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। समाज के भीतर असमानताओं और भेदभाव को समाप्त करने के लिए राजनीति आवश्यक है। इसके माध्यम से हम समानता, न्याय और समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति समाज के विकास, न्याय और अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और समाज के रूप में बदलाव लाने के लिए निरंतर संघर्ष की आवश्यकता है। कुछ महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों उत्तर जो प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। 1. समाज का क्या अर्थ होता है? केवल परिवार भी, एक संगठित समूह जो समान आस्थाएं और मूल्य साझा करता है। सी. सिर्फ व्यक्तियों का समूह। डी. एक संस्था। उत्तर बी. एक संगठित समूह जो समान आस्थाएं और मूल्य साझा करता है। 2. राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। भी शांति
और सुरक्षा स्थापित करना। सी, समाज में संसाधनों का समान वितरण करना। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। 3, राजनीतिक प्रणाली का कार्य क्या है? अधिकारों का संरक्षण। बी, न्याय का वितरण। सी, समाज की समस्याओं का समाधान। डी, सभी उपरोक्त। उत्तर डी, सभी उपरोक्त। 4, समाज और राजनीति के बीच संबंध कैसे होते हैं? समाज राजनीति से स्वतंत्र होता है। बी, राजनीति समाज का हिस्सा होती है और समाज के विकास में योगदान देती है। सी, राजनीति समाज को प्रभावित नहीं करती। डी, समाज सिर्फ राजनीति के लिए अस्तित्व में आता है। उत्तर बी, राजनीति समाज का हिस्सा होती है और समाज के विकास में योगदान देती है। 5, राजनीति में समाज की भूमिका क्या है? केवल चुनावों में भाग लेना। बी, अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन। सी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेना। डी, सभी उपरोक्त। उत्तर डी, सभी उपरोक्त। 6, राजनीतिक पार्टियां समाज को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? विचारधारा का प्रचार प्रसार। बी, नीतियां और कानून बनाना। सी, समाज में बदलाव लाना। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। 7, भारत में लोकतंत्र के अंतर्गत समाज किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है? केवल सरकार का पालन करना। बी, सरकार को चुनना और उसके कार्यों पर निगरानी रखना। सी, राजनीति से अलग रहना। डी, विरोध करना। उत्तर बी, सरकार को चुनना और उसके कार्यों पर निगरानी रखना। 8, समाज में बदलाव की प्रक्रिया के मुख्य कारक क्या है? सामाजिक आंदोलन और सरकारी नीतियां। बी, बाहरी दबाव। सी, पारंपरिक विश्वास। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर सामाजिक आंदोलन और सरकारी नीतियां। 9, राजनीति का समाज में क्या कार्य है? समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करना। बी, कानूनों और नीतियों का निर्माण करना। सी, समाज के संसाधनों का वितरण करना। डी, सभी उपरोक्त। उत्तर डी, सभी उपरोक्त। 10, समाज में वंचित वर्गों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन जिम्मेदार है? केवल सरकार। बी, केवल समाज। सी, सरकार और समाज दोनों। डी, कोई नहीं। उत्तर सी, सरकार और समाज दोनों। 11, भारत में दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण नीति की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी? उन्हें सशक्त बनाना। बी, उनके अधिकारों का उल्लंघन करना। सी, समाज में उनका योगदान बढ़ाना। डी, उन्हें पारंपरिक भूमिकाओं से बाहर करना। उत्तर उन्हें सशक्त बनाना। 12, समाज में राजनीतिक शिक्षा का महत्व क्या है? लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। बी, चुनाव में भागीदारी बढ़ाना। सी, नागरिकों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। 13, समाज में सामाजिक असमानता का क्या प्रभाव होता है? आर्थिक समृद्धि। बी, सामाजिक संघर्ष और असंतोष। सी, राजनीतिक स्थिरता। डी, मानवाधिकारों की रक्षा। उत्तर बी, सामाजिक संघर्ष और असंतोष। 14, राजनीति की किस प्रक्रिया में समाज की सक्रिय भागीदारी होती है? चुनाव प्रक्रिया। बी, कानूनों का निर्माण। सी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। 15, समाज में समानता का क्या महत्व है? सभी के बीच बराबरी का अधिकार सुनिश्चित करना। बी, लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ावा देना। सी, उच्च वर्ग को ही महत्व देना। डी, किसी को भी अधिकार नहीं देना। उत्तर
सभी के बीच बराबरी का अधिकार सुनिश्चित करना। 16 राजनीति समाज के किस पहलू को प्रभावित करती है? अ, समाज के मूल्य और विश्वास। बी समाज की सामाजिक संरचना। सी समाज के आर्थिक अवसर। डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 17 राजनीति के माध्यम से समाज में बदलाव कैसे लाया जाता है? अ, चुनावी नीतियां और सरकारी योजनाएं। बी सामाजिक आंदोलनों के द्वारा। सी नए कानूनों और योजनाओं की शुरुआत से। डी सभी उपरोक्त। उत्तर डी सभी उपरोक्त। 18 समाज में राजनीतिक सुधार क्यों जरूरी है? समाज की स्थिरता बनाए रखने के लिए। बी गरीबी और असमानता को कम करने के लिए। सी राजनीतिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए। डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 19 राजनीति का समाज पर क्या असर पड़ता है? नीति निर्धारण और अधिकारों का वितरण। बी सामाजिक मुद्दों का समाधान। सी आर्थिक स्थिति में सुधार। डी सभी उपरोक्त। उत्तर डी सभी उपरोक्त। 20 समाज में वंचित वर्गों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार किस प्रकार की नीतियां अपनाती है? अ आरक्षण और योजनाओं के माध्यम से। बी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। सी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। डी सभी उपरोक्त। उत्तर डी सभी उपरोक्त।